तो शुरू करते हैं हमारे सीरीज का थर्ड निबंध लज्जा और गालीन। सबसे पहले मैं लज्जा और गालीन के बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। लज्जा और गालीन हमारा जो निबंध है वो दूसरों की भावनाओं पर आधारित, जो हम सोचते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ निबंध है। कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके सामने हमारी इज्जत घट जाएगी, वो हमको बुरा कहेंगे। अपने कार्य से हमको इतना मतलब नहीं होता जितना दूसरे से होता है कि समाज क्या कहेगा। इसके ऊपर ये निबंध है। जो अच्छे संस्कारों से नियुक्त व्यक्ति होता है उसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो कठोर होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता समाज से, वो जो चाहता है वो ही करता है। हम एक अनजान व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर लेंगे अपेक्षा उसके जिसे हम जानते हैं, क्योंकि वो हमको जानता है और अगर हमने कुछ बुरा किया है ना तो वो हमारे बारे में बुरा बोलेगा। हम इस चीज़ से डरते हैं कि कोई हमको बुरा ना बोले, हमको बुरा ना बोल दे कि भाई उसने मुझे बुरा बोल दिया, क्यों बोला। तो ऐसा सबके मन में आता है, सिंपल सी बात है। तो कोई नहीं चाहता कि वो किसी की नज़रों में बुरा बने। तो उसमें बताया गया है कि लज्जा और गालीन में जीते हैं जो लोग, उनके बारे में, जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के दौरान अब और कवर करेंगे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आचार्य रामचंद्र शुल्क का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1884 में हुआ था। नेक्स्ट इज इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जीवन काल रहा 1884 से 1941 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस्ती जिले के अगोना गांव में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म हुआ? अगोना गांव में इन्हीं का, रामचंद्र शुल्क जी का जन्म हुआ था और इनका बस्ती जिले था। नेक्स्ट इज रामचंद्र शुल्क के पिता का क्या नाम था? पिता का इनके का नाम था पंडित चंद्रबली शुल्क। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुल्क के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। नेक्स्ट इज रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है? ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुल्क जी ने लिखा था। नेक्स्ट इज 9, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी रामचंद्र शुल्क की है? शुल्क ने एकमात्र कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय। बस इनकी आप आसानी से इजीली याद रख सकते हो इसको, 11 वर्ष का समय ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको पे थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट इज अभिमन्यु वध किसका काव्य है? रामचंद्र शुल्क जी का। नेक्स्ट इज हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुल्क जी ने लिखा। इन्होंने कोई संपादिकता नहीं की थी पत्रिका की, और कवियों ने जो है वो संपादिकता भी की थी, बट इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ये आप इनके बारे में याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुल्क जी ने। नेक्स्ट इज चिंतामणि भाग 1 में शुल्क जी के किस प्रकार के निबंध संग्रहित हैं? मनोविकार विषयक। इनके जो है मतलब जो हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन पर ज़्यादा निबंध हैं। मनोविकार विषयक निबंध है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से रामचंद्र शुल्क की अनुदित रचना कौन सी है? तो मेघस्निज का भारत। नेक्स्ट इज आचार्य रामचंद्र शुल्क ने लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किस शीर्षक से किया? बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट इज रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? चिंतामणि भाग 1 और रसमीमांसा, जो इनके द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट इज लज्जा और गालीन निबंध के लेखक हैं। आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं जो लज्जा और गालीन निबंध, इनके लेखक जो है रामचंद्र शुल्क जी हैं। नेक्स्ट इज लज्जा से पूर्व की स्थिति है संकोच। मीन्स जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं तो पहले उस पर संकोच कर लेते हैं कि मतलब कोई हमको हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो आता है मन से कि गलत करेंगे तो लोग गलत बोलेंगे। तो जो लज्जा बाद में आती है, पहले संकोच हो जाता है उस कार्य को लेकर कि इसको कैसा कार्य है, करें ना करें, तो वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट इज लज्जा उत्पन्न होती है दूसरों की धारणा से। मीन्स दूसरे क्या कहेंगे उससे ही हमें लज्जा उत्पन्न होती है। खुद की जो व्यूज़ होते हैं उनसे इतना नहीं होता जितना हम दूसरों को देख के गलत काम से रुक भी जाते हैं
कि दूसरे क्या कहेंगे, हम अपमानित हो जाएंगे, हमारी जो समाज में इज्जत है वो घट जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गालीन उत्पन्न होती है तो अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता के एकांत अनुभव से। नेक्स्ट इज, उत्तम कोटि के मनुष्य को गालीन होती है अपने दुष्कर्म पर। जो अच्छा इंसान रहता है, जिसको अच्छे संस्कार मिले हुए होते हैं, वो गलत करता है तो उसको जो है अपने आप गालीन हो जाती है कि उसने मतलब गलत किया है, ये अच्छा नहीं था, तो ऐसे इस टाइप में। सो नेक्स्ट इज, शिष्टाचार का एकमात्र आधार है आपका संकोच। नेक्स्ट इज, लज्जा और गालीन के कोरोना मनुष्य क्या करता है, तो बुराई त्यागता है, क्योंकि लज्जा और गालीन के कारण जो मनुष्य है वो बुराई ही त्यागेगा, क्योंकि वो समाज में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, किसी से अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, तो वो बुराई त्याग देगा, क्योंकि वो बुरा कार्य करेगा तो जो समाज है, जो मनुष्य हैं, उनको बुरा बोलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो स्थान उपन्यास साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र का था, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह मतलब किसने बोला है, तो ये डॉक्टर गुलाब रॉय ने बोला है, मतलब उनकी एक उपकित है। सो नेक्स्ट इज, शुक्ल जी ने किसके काव्य की आलोचना की है, सो शुक्ल जी ने इन तीनों काव्य में मीन्स तुलसी के काव्य की भी आलोचना की है, जायसी के काव्य की भी आलोचना की है और सूर के काव्य की भी आलोचना की है। सो आप इसको देख लो एक बार, तुलसी, जायसी और सूर, तीनों के काव्य की इन्होंने आलोचना की है। नेक्स्ट इज, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में है उत्साह का। मीन्स जब हम दुखी होते हैं तो किसके कारण होते हैं, भय के कारण होते हैं ना, हमें भय रहता है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो जो लोग हैं वो हमको गलत बोलेंगे, तो ये भय होता है हमारा। और जो आनंद होता है वो हमारा उत्साह, आनंद को हम उत्साह से लेते हैं। मीन्स जो आपका दुख है उसमें भय का स्थान है, जो आनंद है उसमें आपका उत्साह का स्थान है। नेक्स्ट इज, लज्जा और गालीन निबंध है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इसमें कोई शरीर से हमको कोई पीटा नहीं जा रहा, शारीरिक कोई कष्ट नहीं दिया जा रहा, तो ये मन से ही तो आने वाले भाव हैं। लज्जा और गालीन मन से जो आते हैं अपने बारे में, दूसरे क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसलिए हमारा मनोवैज्ञानिक निबंध हुआ। सो नेक्स्ट इज, लज्जा और गालीन निबंध में शुक्ल जी ने परिभाषित नहीं किया है उत्साह को, क्योंकि उन्होंने लज्जा बताई है, गालीन बताई है और संकोच बताया है। लज्जा से पहले की स्थिति संकोच है, तो सबके बारे में इन्होंने बताया है और उत्साह के बारे में नहीं बताया है, परिभाषित नहीं किया है इस निबंध में। तो नेक्स्ट इज, शुक्ल जी ने लज्जा और गालीन निबंध में सच्चे सुधार का द्वार कहा है गालीन को, क्योंकि गालीन के कारण बहुत सारे मनुष्य जो है वो गलत कार्य नहीं करते, तो इस वजह से सच्चे सुधार का द्वार भी कहा गया है इनको। नेक्स्ट इज, स्त्रियों का भूषण कहाँ गया है, सो लज्जा को। नेक्स्ट इज, लज्जा और गालीन निबंध के अनुसार जब रामचंद्र शुक्ल और लक्ष्मण वन से लौटने पर कैकई से मिले होंगे तो वह लज्जा से धंस गई होंगी, क्योंकि जो रामचंद्र जी हैं जब वो 14 वर्ष के बाद अपने महल में आते हैं, तो जो राम हैं वो जो कैकई माँ हैं जिन्होंने उनको 14 वर्ष के वनवास के लिए भेजा था, उनसे भी बड़े प्रेम पूर्वक बात करते हैं। और जो लक्ष्मण जी हैं वो उनको इतना नहीं देते हैं, वो उनके थोड़े क्रोधित होते हैं उनसे। जो कैकई हैं वो लक्ष्मण जी की ही माँ थी, तो वो जो लज्जा से धंस गई होंगी उस समय, क्योंकि जिनको उन्होंने जो है वनवास के लिए बोला था, 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी को, वो उनसे कोई गालीन नहीं रखते, कुछ उनसे शिकायत नहीं होती उनको, वो प्रेम पूर्वक उनको माँ कह के संबोधित करते हैं और उनको प्यार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वो थोड़े क्रोधित टाइप के थे, तो वो इतना वो नहीं करते, तो उस समय वो लज्जा से धंस गई होंगी जब राम जी ने उनको इतने प्यार से माँ बोला होगा। सो नेक्स्ट इज 31, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से जो वृत्तियों में शैथिल्य आता है उसे कहते हैं गालीन। मतलब हम अकेले मीन्स हम अब अकेले बैठ के अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि के बारे में, तो ये सब हमारा जो आता है उसे कहते हैं गालीन। सो नेक्स्ट इज, अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो
थैल्य आता है उसे गालीन कहते हैं। किस निबंध की भक्ति है? सो आपको पता ही, तो लज्जा और गालीन की है। नेक्स्ट इज गालीन उन्हें होती है जिनके अंतकरण में अच्छे संस्कारों का बीज होता है। मीन्स जो अच्छे होते हैं, अच्छी परवरिश होती है उनको ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बुरे लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पैंदा। सो नेक्स्ट इज क्रोध निबंध के लेखक हैं। तो क्रोध निबंध भी इन्होंने लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखो इन्होंने ज़्यादातर फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा निबंध लिखे हैं, जो मैंने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि लज्जा और गालीन ये भी हमारी एक फीलिंग्स है। क्रोध और भी देखो बहुत सारे आएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। निबंध के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्ल का सबसे अलग स्थान है। यह कथन किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। सब तो मतलब जो है समाज के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, और इन्होंने जो हमारी फीलिंग्स अपने ही अंदर झांका है, तो इसलिए इनका अलग स्थान बताया होगा। ये मेरे थॉट्स हैं, तो श्याम सुंदर दास ने बताया है इनको। इसको एक बार याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। नेक्स्ट इज यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। यह कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल जी का। मतलब जब भी यात्रा के लिए निकलती है बुद्धि, तो अपने हृदय को भी साथ लेकर, कि कोई हमारी जो है कुछ हम ऐसा ना कर दें जिससे हमारी आलोचना हो जाए। तो इस वजह से बुद्धि तो चलती है, उसके पीछे पीछे हृदय भी चलता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बोला था। नेक्स्ट इज चिंतामणि भाग बी में भाव या मनोविकार संबंधित कितने निबंध हैं? 10। नेक्स्ट इज अपमान होने पर यदि क्रोध के लिए स्थान हुआ हो तो क्रोध का, नहीं तो अनुभव होता है अपनी तुच्छता का। नेक्स्ट इज 40 लज्जा का अनुभव है एक प्रकार के दुख का अनुभव। मीन्स दुखी तो है कि बेचारा हमको कोई कुछ बोल ना दे, हमको ये बोल रहा है, तो एक प्रकार से दुखी तो है, हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हैं। सो नेक्स्ट इज संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचने वाला मनोविकार है ये तीनों, गालीन, लज्जा और भय। नेक्स्ट इज दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक है अपमान। देखिए दुष्कर्म करेंगे तो अपमान तो होगा ही होगा। तो किसको पसंद है कि हमारा अपमान हो? सबको इज्जत पसंद है, हमारी अच्छी वैल्यू हो, समाज में हमको सब अच्छी दृष्टि से देखें, तो ये अप्रिय फल है जिसको कोई पसंद नहीं करता। नेक्स्ट इज 43 काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था के निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।